आलावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बंजारा हिल्स में केबीआर पार्क के पास एक ताजिर पर नामालूम शख्स की फायरिंग। ताजिर महफूज, अगवा की कोशिश के दौरान नाकाम हमला। बंजारा हिल्स वाक़े पर बयान देने वज़ीर आला से अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हुकूमत आसरा स्कीम पर 3,350 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वज़ीर आला ने की स्कीम की मुदाफत। दोनों शहरों को गोदावरी और कृष्णा से पानी लाने के काम का आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। असेंबली में हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़। हैदराबाद दहशतगर्दों का अड्डा। बीजेपी अरकान असेंबली एनवी प्रभाकर और किशन रेड्डी के नफरत अंगेज रिमार्क्स। और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल गैर कानूनी, हाई कोर्ट की जानिब से साजिश। हड़ताल खत्म करने के लिए 48 घंटों की दी मोहलत। और अब खबरें तफसील से। शहर के पौश इलाके बंजारा हिल्स में वाक़े केबीआर पार्क के पास चारशंबे की सुबह AK-47 राइफल की फायरिंग से सनसनी फैल गई। नामालूम हमलावर ने अद्वियात की मशहूर कंपनी के अरबिंदो फार्मा के नायब सदर नित्यानंद रेड्डी को पहले बंदूक की नोक पर अगवा करने की कोशिश की और बाद में गाड़ी पर फायरिंग की। नित्यानंद रेड्डी ने बताया कि जब वो पार्क से चहलकदमी के बाद अपनी गाड़ी में सवार होने के लिए पहुंचे तो हमलावर उनकी गाड़ी में बैठ गया और बंदूक तान ली। इस दौरान नित्यानंद रेड्डी ने खुद का बचाव करते हुए हमलावर के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश की और दोनों में हाथापाई हुई, लेकिन हमलावर ने फायरिंग कर दी। बंदूक की गोलियां गाड़ी के शीशे को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। हाथापाई के दौरान हमलावर की बंदूक गाड़ी में ही गिर गई और वो जैसे ही बाहर उतरा, नित्यानंद रेड्डी के भाई प्रसाद रेड्डी जो पीछे ही आ रहे थे, उन्होंने हमलावर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो उनका हाथ कतर कर फरार हो गया। गाड़ी में हमलावर का एक बैग भी पाया गया। इस वाक़े के बाद केबीआर पार्क में चहलकदमी करने वालों में खौफ व दहशत फैल गई और पुलिस के आला ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने नित्यानंद रेड्डी से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई AK-47 राइफल को अपनी तहवील में ले लिया है और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने बाज़ ऐनी शाहिदीन के बयानात को कलमबंद किया है। इस हमले में नित्यानंद रेड्डी को कोई जख्म नहीं आए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी और वो हमलावर को जानते भी नहीं है। मुकाम वाक़े से पुलिस ने बंदूक की 8 गोलियां भी बरामद की है। मुकाम वाक़े पर गोलियों के निशान भी पाए गए हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि नित्यानंद रेड्डी पर जिस AK-47 राइफल से फायरिंग की गई है वो ग्रेहॉर्न्स की एक लापता राइफल थी। उन्होंने बताया कि पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। उनका कहना था कि ग्रेहॉर्न्स की लापता हथियार मामले में जो अफराद शक के दायरे में हैं वो भी इस वाक़े के मुश्तबा मुलजिम हो सकते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि सिलसिले में अभी कोई इतला नहीं है। इस दौरान इतला मिली है कि नित्यानंद रेड्डी पर हमला करने वाले शख्स की CCTV कैमरे की मदद से शिनाख्त कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रियासती असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसरा स्कीम की मुदाफत की है। वज़ीर आला ने बताया कि स्कीम के बजट में साबिक़ के मुकाबले 380% का इजाफा किया गया है। असेंबली में बंजारा हिल्स फायरिंग वाक़े की भी गूंज सुनाई दी। रियासती असेंबली के बजट इजलास का आगाज चारशंबे को भी अपोजिशन की हंगामा आराई के साथ हुआ। कांग्रेसी कायदीन ने आसरा स्कीम पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए शोर-ओ-गुल किया। स्पीकर मधुसूदन चारी ने इजलास के आगाज के बाद सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही कार्रवाई को पहली बार मुलतवी किया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर करार दिया।
बाद में अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर करने के बाद वज़ीर आला ने आसरा स्कीम पर बयान देना शुरू किया तो मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बंजारा हिल्स वाक़े पर हुकूमत से जवाब देने का मुतालबा किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बयान देने का तयक़ुन दिया। वज़ीर आला ने आसरा स्कीम पर हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि इस स्कीम के ज़रिए मौमरीन, बेवाओं और माजूर अफराद को मुस्तहकम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माजी में इस स्कीम पर 881.23 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, लेकिन अब हुकूमत इस स्कीम पर 3,350 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी, जो गुज़िश्ता के मुकाबले 380% ज़्यादा है। वज़ीर आला ने बताया कि 10 अजला में मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत जुमला 39.65 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। अब तक 24.21 लाख अफराद को मुस्तहक करार दिया गया है। उन्होंने बताया कि दरखास्तों की जांच का अमल अभी जारी है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि कृष्णा और गोदावरी से तेलंगाना को जो पानी आना चाहिए उसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला खुद ट्रिब्यूनल में रियासत की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। KCR ने कहा कि माजी में जो गलतियां की गई हैं उसे सुधारने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी मसले पर राह फरार इख्तियार करने वाली नहीं है। हुकूमत चाहती है कि ऐवान में तमाम मसाइल पर मुबाहस होने चाहिए। इसके लिए मजीद 20 दिन भी ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए हुकूमत तैयार है। बाद में वज़ीर आला ने KBR पार्क बंजारा हिल्स फायरिंग वाक़े पर बयान देते हुए कहा कि सुबह 7:15 पर अरबिंदो फार्मा के नित्यानंद रेड्डी अपनी गाड़ी में बैठे थे कि दूसरे दरवाजे से एक नामालूम शख्स गाड़ी में दाखिल हो गया और उन्हें धमकाकर उनसे रकम का मुतालबा करने लगा। इस दौरान दोनों में हाथापाई हुई और राइफल से एक गोली गाड़ी के सामने वाले शीशे को तोड़ते हुए पार कर गई और दूसरी गोली गाड़ी में ही धंस गई। नित्यानंद के भाई प्रसाद रेड्डी ने हमलावर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन हमलावर उनके हाथ को कतर कर फरार हो गया और अपनी राइफल को गाड़ी में ही छोड़ दिया। वज़ीर आला ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई AK-47 राइफल ग्रे हॉर्न्स की है। इस राइफल को गुज़िश्ता साल 26 दिसंबर को सरक़ा किया गया था और इस सिलसिले में नारसंगी पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बाद में SC, ST, BC और अक़लियतों के बहबूदी के मुतालबात ज़र पर कांग्रेस की रुकन असम्बली संपत ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिस तरह से बहबूदी प्रोग्रामों पर अमल कर रही है, बिलखुसूस अमकना के प्रोग्राम पर हुकूमत ने जो दावे किए थे उस पर बहुत जल्द बहुओं और दामादों की JC कायम हो जाएंगी। इसी दौरान अमकना में बदनवानियों से मुताल्लिक़ मसले पर वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा बदनवानियाँ करने वाली कांग्रेस पार्टी है। इस पर संपत ने कहा कि दलित को वज़ीर आला बनाने का वादा करने वाले वज़ीर आला ने दलितों को धोखा दिया है, जिसके बाद TRS के दलित अरकान के साथ कांग्रेसी अरकान की नोकझोंक शुरू हो गई। डिप्टी स्पीकर ने R बालाकृष्णन को माइक दिया, जिस पर कांग्रेसी कायदीन बरहम हो गए। डिप्टी स्पीकर ने बाद में इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने असेंबली में मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए बताया कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद को गोदावरी और कृष्णा से पानी लाने का काम मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गोदावरी पहले मरहले के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम 90% तक मुकम्मल हो चुका है और कृष्णा के तीसरे मरहले के काम भी आखिरी मराहिल में है। दोनों शहरों को गोदावरी के जरिए 172 MGD और कृष्णा से 90 MGD पानी सरबराह किया जाएगा। वज़ाइफ की तकसीम में खानगी एजेंसीज की खिदमात के उसूल से मुताल्लिक़ सवाल पर हुकूमत ने ऐवान को बताया कि 2 साल के लिए चंद शराइत के साथ खानगी एजेंसीज की खिदमात हासिल की जा रही हैं और इस सिलसिले में ECIL, CIA बैंक और एक्सिस बैंक से मुआहदा किया गया है। एक हुकूमत ने कहा कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम पर अमल आवरी में 2004 से 2014 तक बड़े पैमाने पर बेखैदियाँ हुई हैं, जिनको सामने लाने के लिए हुकूमत CID तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है और तहक़ीक़ात भी शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत ने कहा कि KG से PG तक मुफ्त तालीम की फ़राहमी हुकूमत का मकसद है और उस पर अमल आवरी के लिए तबादला ख्याल और मशावरत का अमल जारी है। अगरचे कि इस स्कीम के तहत अब तक किसी भी तालिबे इल्म ने दाखिला नहीं लिया है, ताहम इस मकसद के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई है ताकि इब्तिदाई काम अंजाम दिए जा सके।
दोनों शहरों के लिए ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज निज़ाम से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आलमी बैंक और दीगर इदारों से कर्ज हासिल किया जा रहा है। तेलंगाना असेंबली के रूबरू वाक़े ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के टावर पर चढ़कर एक शख्स ने खुदकुशी की धमकी देते हुए सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक भीमराव वाड़ा बस्ती के रहने वाले कमरैया ने पक्का मकान तामीर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। उसका कहना था कि जब तक उसे पक्के मकान की तामीर का तयख्खुन नहीं दिया जाता तब तक वो अपना एहतजाज जारी रखेगा। ताम मुकाम वाक़े पर मौजूद पुलिस वहां पहुंची और कमरैया को समझा बुझाकर नीचे उतार लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हुकूमत का कांग्रेस पर ऐवान की कार्रवाई में खलल पैदा करने का इल्जाम बेबुनियाद है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली डी के अरुणा ने कहा कि ऐवान में सिर्फ वज़रा और टीआरएस अरकान को ही माइक दिया जा रहा है, जबकि अपोजिशन अरकान को माइक ना देते हुए अवाम में पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्पीकर भी जानिबदाराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं। डी के अरुणा ने कहा कि आसरा स्कीम उपवास का मुतालबा करने के बाद भी कांग्रेस अरकान को माइक नहीं दिया गया। टीआरएस रुकन असेंबली वी.आर. बालाकृष्णन ने कहा है कि कांग्रेसी कायदीन दलितों की लाश पर सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों की तरक्की के लिए वज़ीर आला ने कई इक़दाम किए हैं जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बालाकृष्णन ने कहा कि दलित कायदीन वज़ीर आला के इक़दाम से मुतासिर होकर टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने चवड़ला के रुकन असेंबली यादया का भी हवाला दिया। टीआरएस रुकन असेंबली ने कहा कि कांग्रेस दलितों की तरक्की देख नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद दहशत गर्दों का अड्डा बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिलसिले में मुसलसल नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत इक़दामात से खासिर है। प्रभाकर ने कहा कि दीगर रियासतों में इंटेलिजेंस जहां तहक़ीक़ात कर रही है, वहीं तेलंगाना हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। बीजेपी रुकन असेंबली ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरियों को जो वीज़े की मुद्दत खत्म होने के बाद भी शहर में मुक़ीम है, उन्हें फौरी बाहर किया जाए। प्रभाकर ने इल्जाम लगाया कि इस तरह की सरगर्मियों में एमआईएम का ताउन भी हासिल है। बीजेपी रुकन असेंबली किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत बहबूदी प्रोग्राम्स पर अमल आवरी के मामले में अवाम को गुमराह कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर पंचायत ने आसरा स्कीम से मुतालिक जो एदाद शुमार पेश किए हैं, इसमें और वजीर आला की तरफ से पेश किए गए एदाद शुमार में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि सिर्फ एक दिन में हैदराबाद जिले से 3 लाख दरख्वास्तें कैसे लापता हो गई। उन्होंने कहा कि वजीर पंचायत राज ने मंगल को बताया था कि हैदराबाद से 4 लाख दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जबकि वज़ीर आला के बयान के मुताबिक सिर्फ 1 लाख दरख्वास्तों के मौसूल होने का जिक्र किया गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि मुस्तहिक अफराद को उनका हक दिलाने तक बीजेपी खामोश नहीं बैठेगी। उन्होंने भी कहा कि हैदराबाद दहशत गर्दों के लिए महफूज पनागाह बन चुका है। हुकूमत को ऑक्टोपस और काउंटर इंटेलिजेंस को मुस्तकम बनाना चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलंगाना में जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की सख्त सजनिश करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने जूनियर डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल 48 घंटे पर खत्म करते हुए खिदमात पर रुजू होने की हिदायत दी है। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को यह भी मशवरा दिया है कि 48 घंटों तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए और एहतजाजी डॉक्टर्स के तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल की यकसुई के लिए इक़दाम किए जाए। ताहम अदालत ने देही इलाकों में लाजमी खिदमात के मसले को छोड़कर तमाम मसाइल पर तवज्जो देने की हुकूमत को हिदायत दी है। दूसरी तरफ एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा है कि हाईकोर्ट के अहकाम के बाद हुकूमत को उन्हें बातचीत के लिए तलब किया जाना चाहिए। हर धर्म मौक़िफ़ का मुज़ाहरा करते हुए एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि मुतालिबात की यकसुई तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने ट्रिब्यूनल एडवोकेट्स एसोसिएशन के सदर के तकर्रुर को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाज किया है। एहतजाजी वकला ने बताया कि रियासत की तश्कील के बाद भी तेलंगाना हुकूमत से मुशावरत की तश्कील के बाद भी तेलंगाना हुकूमत से मुशावरत के बगैर एसोसिएशन के सदर का तकर्रुर मुनासिब नहीं है। वकला ने बताया कि ट्रिब्यूनल अहम मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। कांग्रेस रुकन असेंबली जी चन्ना रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत खुद के फ्राहम करदा एदाद शुमार से मुनरिफ हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए चन्ना रेड्डी ने कहा कि रियासी वजीर ने जो एदाद शुमार पेश किए हैं
वो वज़ीर आला की तरफ से पेश करदा एदाद-ओ-शुमार से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। कांग्रेस रुकन असेंबली ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत मुस्तहिक अफराद को इस स्कीम से महरूम करना चाहती है। बच्चों के जिनसी इस्तेसाल के खिलाफ नेकलेस रोड से जल विहार तक एक रैली निकाली गई। इस रैली में डीजीपी अनुराग शर्मा, कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी के अलावा तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने शिरकत की। रैली में तकरीबन 5000 स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया, जो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। रैली का एहतमाम नेकलेस रोड पर हुआ, जहां तलबा को एक दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। नेशनल फार्मेसी वीक के सिलसिले में दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में चारशंबे को साइंटिफिक ओरल एंड पोस्टल प्रेजेंटेशन का इनेकाद अमल में आया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बी फॉर्म, डी और एम फार्मा के तलबा ने प्रेजेंटेशन दिया। प्रिंसिपल दक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी डॉक्टर सैयद अब्दुल अजीज ने इस जलसे की सदारत की। तेलंगाना हुकूमत ने एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकुद्दीन अली जवाद को उनकी बेहतरीन तिबी व तदरीसी खिदमात पर बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा है। इस सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें ये अवार्ड पेश किया। वेंकटगिरी यूसुफगुड़े के इलाके में सायराम स्कूल की 4 मंजिला इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक महकमे बल्दिया ने स्कूल की इमारत को गैर कानूनी तौर से तामीर करने का इल्ज़ाम लगाते हुए ये कार्रवाई की है। बल्दिया ने स्कूल के मालिक को 3 नोटिसें जारी करने के बाद मंगल के दिन इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। बल्दिया ने तो अपना काम पूरा कर दिखाया, लेकिन इससे तलबा की तालीम मुतासिर होगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बंजारा हिल्स में केबीआर पार्क के पास एक ताजिर पर नामालूम शख्स की फायरिंग। ताजिर महफूज, अगवा की कोशिश के दौरान नाकाम हमला। बंजारा हिल्स वाक़े पर बयान देने वज़ीर आला से अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हुकूमत आसरा स्कीम पर 3350 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वज़ीर आला ने की स्कीम की मुदाफत। दोनों शहरों को गोदावरी और कृष्णा से पानी लाने के काम का आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। असेंबली में हुकूमत का तयफुन। हैदराबाद दहशतगर्दों का अड्डा, बीजेपी अरकान असेंबली एनवी प्रभाकर और किशन रेड्डी के नफरत अंगेज रिमार्क्स। और जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल गैर कानूनी, हाई कोर्ट की जानिब से साजिश। हड़ताल खत्म करने के लिए 48 घंटों की दी मोहलत। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।